गए हैं टाइम 8:15 और मैं जग गई हूँ। इसमें ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है तो थोड़ा लेट ही जगना होता है। और मेरे बेटे की स्कूल चालू हो गई है तो खाना बना रही हूँ। बस किचन में आ गई हूँ। पहला काम मेरी होता है और चाय मेरी बन गई है। ये खाना बना लेते हैं। ये आटा निकाली हूँ मैं और ये खाना बना लेती हूँ। फिर ईशु मेरा स्कूल जाएगा तो उसको रेडी भी करना है। तो बस मैं वही किचन में लगी हुई हूँ काम करने के लिए कि जल्दी से मेरा ये काम से मैं फुर्सत हो जाऊँ। कि जब तक बच्चे नहीं जाते, जब तक आगे का काम नहीं होता है, तो बस वही पहले मैंने सब्जी और वही रोटी के लिए आटा लगा रही थी। सब्जी मेरी पक रही है उधर पे और मैं वही आटा लगा लूँगी। तो आटा लगाने के लिए वही मैंने आटा निकाला है और आटा लगाते लगाते मैंने चाय भी पी रही थी, क्योंकि चाय भी मैं इसके साथ ही पी लेती हूँ, बना लेती हूँ साथ में ही। तो मेरा चाय भी पीना हो जाता है और खाना भी बनता रहता है। बैठ के तो टाइम ही नहीं मिलता कि अकेले चाय बस एंजॉय कर सकते हैं। तो बस वही खाने के साथ साथ चाय भी पी लेती हूँ। और ये मैंने धनिया पत्ती और उसमें डाल दी हूँ सब्जी में। सब्जी मेरी हो गई है रेडी। अब मैं वही ईशु के लिए थोड़ी सी टिफ़िन के लिए पूड़ी बना लूँगी और फिर खाने के लिए रोटी भी बनाऊँगी। और ये पानी गर्म करने के लिए रखी थी ईशान के लिए, तो क्योंकि स्कूल ले जाता है तो बहुत ही ठंडा मौसम है तो गला ख़राब हो जाता है। तो ये गर्म पानी में दी हूँ पीने के लिए। और ये थोड़ा सा उसको पीने के लिए भी दी थी कि थोड़ा सा पी ले, गला सिकुड़ जाएगा अच्छे से थोड़ा सा। और सब्ज़ी मेरी पक गई थी तो मैंने लगे हाथ तो उसको पलट भी दिया है, बर्तन भी खाली हो जाए और स्पेस भी हो जाए थोड़ा सा किचन में। तो बस वही लगे हाथ मैंने वही काम कर लिया है। तो सारे काम सुबह के हो जाते हैं तो सुबह सुबह थोड़ी ज़्यादा ही व्यस्तता हो जाती है, बिजी हो जाती है रूटीन। तो बस मैं अब थोड़ी सी रोटी बना लूँगी, पहले रोटी बना लूँगी क्योंकि सभी लोग थे घर में, तो पहले रोटी बना लूँगी, फिर ईशान के लिए टिफ़िन बनाऊँगी बेटे के लिए अपने। तो बस हो गया है उसके। और ये मैंने टिफ़िन बना के रेडी कर दिया है। अब पानी थोड़ा सा मैं गर्म कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने बर्तन जो खाली किया है तो बस उसको भी धुल लूँगी, क्योंकि आज कल का मैंने बर्तन नहीं धोया हुआ था। बर्तन मेरा शाम का भी रखा हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए थे। किसी किसी दिन मन नहीं करता कि रात में अब कौन धोए, लेट हो जाता है खाना तो फिर पड़ा रह जाता है। तो वही बर्तन फिर सुबह लगे हाथ सब इकट्ठा ही बर्तन धोती हूँ। तो बर्तन मेरा हो गया है क्लीन। अब आ गई हूँ मैं अपना सोफे वगैरह सही से करने के लिए। ये सब बिगड़ा रहता है तो मुझे सही नहीं लगता। बस वही मैंने सोफ़ा कवर वगैरह अच्छे से बना लिया है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सोफे वगैरह बना के रख दो तो सही लगता है, क्लीन लगता है रूम। और फिर बेड को भी मैंने अच्छे से सेट किया है। बेड में इन लोग सभी बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं तो सब बिखर जाता है। तो एक बार सुबह सही से कर दो तो अच्छा रहता है। तो बस मैंने वही बेड को अच्छे से किया। ये सुबह का काम हो जाता है। सुबह के बाद तो काम नहीं रहता है, बट यही 12 बजे तक बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। कहीं के लिए सोचो जाने के लिए तो टाइम नहीं मिल पाता है। इसके बाद फिर मेरे बेटे के पुणे आने की टाइम हो जाता है, उसमें लग जाओ। तो ये मैंने अंदर वाले रूम को भी अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ दोपहर के खाने में बनाने के लिए। तो मैंने दाल पालक वही बनाई थी, क्योंकि सिंपल दाल तो सही नहीं लगती, इसमें पालक वगैरह ज़्यादा है भी घर में। तो वही पालक दाल बना लो तो अच्छा भी लगता है, खाने में टेस्ट भी रखता है और सही भी रहता है हेल्थ के लिए। तो बस वही इसमें थोड़ी सी मैं बैगन भी डाल दी थी। फिर नहाने के बाद नहा चुकी हूँ, मैं आ गई हूँ छत में वही काली तिल डालने के लिए आ गई थी। काली तिल धोई हुई थी क्योंकि तिलवा चौथ है, इसलिए उसके तैयारी करने के लिए बस वही मैंने तिल धोई थी। बाज़ार की तिल इतनी गंदी होती है कि उसमें कंकड़ ही कंकड़ रहते हैं, तो धो के बस वही लाई थी डालने के लिए, क्योंकि ये तिल चौथ में व्रत के लिए लगती है काली तिल। तो वही मैं छत में आ गई थी वही तिल को सुखाने के लिए। मैं तो व्रत नहीं रहती, बट मेरी दीदी रहती हैं तो वही मैंने मुझे धोने के लिए दी थी। तो वही मैंने धोई है और आ गई हूँ छत में डालने के लिए कि सूख जाए, क्योंकि एक दिन पहले ही सुखाना पड़ता है, व्रत की तैयारी करनी पड़ती है।
तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, काली तिल डाल दी हूँ सूखने के लिए। और उसके बाद मैंने वही नहा के कपड़े डाले हुए थे, पहले मैंने तिली डाली है, तो बस कपड़े डाल दूँगी सुखाने के लिए। कपड़े भी सूख जाएगा। थोड़ा मैं धूप भी ले लूँगी, इसी बहाने छत में चले जाती हूँ कपड़े वपड़े डालने के लिए, तो धूप भी ले लेती हूँ। और मैंने बाल नहीं सुलझाया था, तो लग गया, मैंने सोचा छत में ही बाल सुलझा लूँगी। घर में एक दो बाल इधर उधर गिर जाते हैं तो गंदा लगता है, क्योंकि झाड़ू पोछा लगा लो तो घर में बाल सही नहीं लगता झाड़ना, तो वही मैं छत में ही सुलझा लेती हूँ बाल को। टाइम मैंने दोपहर में फिर वही जाके बाल भी अपना सुलझा लिया, वहीं पे जाके सुलझे हुए थे। तो रखो। अरे ये फ्रेंड, मैं छत पे आ गई हूँ। ये बच्चे ऊपर खेल रहे थे, तो वही मैं सोची देखूँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे खंभे दिख रहे हैं सारे थोड़ी गिरे हैं, तो मैं देखी कहीं ऊपर ना गिरा लें, तो बस ऊपर आ गई हूँ। फ्रेंड गुड इवनिंग। तो ये मेरा बेटा अभी क्या कर रहे हो इशू? मस्ती और पढ़ाई दोनों चल रही है। मस्ती कौन सा क्वेश्चन स्टेट क्या है ये? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो जल्दी कर लो ना उसको। 1 2 3 एक दो बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, बस इसके आगे कुछ नहीं है लर्न करने के लिए। तो ये मेरा पढ़ रहा था बेटा, तो 1 2 पढ़ने की बजाय 1 2 3 कर रहा था, तो वही उसको मैं रोक रही थी। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लास्ट तक वॉच करें फ्रेंड। थैंक यू।